से ही मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी घमासान छिड़ चुका है। भाजपा के विधायक गोपाल खंडेलवाल को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर क्षेत्र में इस बार विरोध जारी हो चुका है। पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा ने भी बगावती तेवर अपनाते हुए कल 26 तारीख को त्रिवेणी के टोल प्लाजा पर जन आक्रोश रैली के लिए आह्वान किया है। इसी क्रम में आज मेनाल रिसोर्ट में भी एक भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें सभी भाजपा पदाधिकारियों ने एकमत होकर विधायक के बदलाव और विधायक द्वारा किए गए पूर्व कार्यों को बताते हुए उनका विरोध दर्ज कराया है। इसको लेकर हम भाजपा की पूर्व जिला मंत्री से बातचीत करेंगे कि आज की जो मीटिंग में उनका क्या निर्णय हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मांडलगढ़ विधानसभा के अंदर ये टिकट वितरण हुआ है, ये सीट जीत नहीं रही है और जिससे टिकट मिला है उन्होंने 5 साल में हमारे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और महिलाओं के साथ में भी मतलब कुछ ऐसा है कि साथ नहीं रहे, वो हमको साथ नहीं रखा। हम हर जगह उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही कुछ ऐसे लोगों को साथ रख के राजनीति की, कहीं पे पैसे मतलब कि बोले, उन्होंने घोषणाएं की, वो अभी तक उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। अभी हम इन्हें जिता के और करते हैं तो आगे हमें 5 साल और इनको झेलना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये टिकट चेंज होके और चाहे किसी को भी टिकट मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्हें जिता के और हम लेंगे। हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख रहे एवं विधायक के तौर पर दावेदारी प्रस्तुत कर रहे पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा भी मौजूद हैं। उन्होंने जनता के आह्वान पर 26 तारीख को चुनाव में अपनी भूमिका निभाने को लेकर फैसला लेने का निर्णय लिया है, जिसकी कल टोल प्लाजा के नज़दीक एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी और उसमें विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि भाजपा के वर्तमान विधायक एवं प्रत्याशी को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों का क्या विरोध है और उनकी क्या चाहत है इस विधानसभा चुनाव में भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी सूची जारी हुई है, उसके अंतर्गत जो नाम मांडलगढ़ विधानसभा से आया है श्री गोपाल जी खंडेलवाल, इसके अंदर लोगों में और आम जनता में पूरा विरोध है और आक्रोश है। कारण है कि उनकी कार्यशैली ना तो संगठन के प्रति वो वफादार रहे, ना पार्टी के प्रति वफादार रहे और आम जनमानस को ना उन्होंने राहत प्रदान की है। उन्होंने केवल माफिया को बढ़ावा दिया, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मानमर्दन किया और जितने भी संगठन के जो चुनाव हुए या पंचायत समितियों के चुनाव हुए, उन्होंने पार्टी की विरुद्ध गतिविधियों में सम्मिलित होते हुए पार्टी को हार का सामना किया। ऐसी रणनीति उन्होंने बनाई। हम इसलिए आक्रोशित हैं। मेरी दावेदारी ठीक है, सबकी अपनी अपनी दावेदारी होती है, लेकिन हम पार्टी को बचाना चाहते हैं, संगठन को बचाना चाहते हैं। इसलिए हम यह आक्रोश जनता के सामने है और कल जनता से आह्वान भी किया है और हम चाहते हैं कि इनका टिकट किसी को भी मिले, हम उनके साथ में हैं, लेकिन हम इस टिकट के खिलाफ हैं। भाजपा की दूसरी सूची आने के बाद मांडलगढ़ विधानसभा में हो रहे विरोध को लेकर भाजपा से आरएसएस की तरफ से जुड़े हुए भगवान सिंह जी ने भी दावेदारी प्रस्तुत की। दावेदारी के अंदर वर्तमान विधायक को तरजीह दी गई भाजपा द्वारा। उसके बाद विरोध के स्वर सभी जगह तेज हैं और भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा पूर्व में एक सभा के अंदर हेलीकॉप्टर प्रकरण को लेकर दिए गए बयान भी अभी सुर्खियों में हैं। आज भाजपा के सभी नेता एकजुट हुए हैं। हम उनसे चर्चा करना के लिए पहुंचे हैं कि आपका क्या विरोध है। मेनाल रिसोर्ट में हम आरएसएस के भगवान सिंह जी से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या विरोध है। सभी प्रत्याशी यहाँ पर भाजपा के एकत्र हुए हैं और सबने ये आक्रोश, क्योंकि कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, जनमानस का आक्रोश है, 5 वर्ष तक विधायक जी की कार्यशैली का ये आक्रोश है और कल सब लोग वहाँ पर कार्यकर्ता एकत्र होंगे और अपनी बात उचित मंच के ऊपर इस नाम के ऊपर पुनर्विचार के लिए निवेदन करेंगे। और फिर जो विधायक जी की जो कार्यशैली है, उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि हमने अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाया है। तो भाजपा के ऐसे विधायक जो खुद कहते हैं कि फिर यहाँ पर जो हमारा प्रधान का चयन का प्रकरण हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रधान को हटाकर भाजपा का प्रधान लाना था, वो भाजपा का प्रधान तो बना नहीं और उसमें भी हो गया। और हमारा जो नगर पालिका में जो अध्यक्ष है, उनकी मिलीभगत से कांग्रेस का अध्यक्ष, मनोनीत अध्यक्ष अभी तक है, अभी तक उसका वापस कोई चुनाव नहीं हुआ, उसमें भी विधायक जी की मिलीभगत है। तो पार्टी ने उत्तरोत्तर 5 वर्षों में हमारे विचार को
नीचा दिखाया गया है, वो विचार आगे बढ़ नहीं पाया। हम इस बात के लिए उचित मंच पर उचित बात कहने के लिए कल एकत्र हो रहे हैं और वो सारा विचार हम अपने ऊपर के अधिकारियों को जाकर हमारी इस वेदना को बताई जाएगी। जैसा कि हमने देखा, भाजपा की दूसरी सूची के आने के बाद विरोध प्रदेश भर में तेज हो चुका है। कई सीटों पर विधानसभा चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों को लेकर विरोध जारी है। मांडरगढ़ विधानसभा में भी ऐसा ही विरोध जारी है और अब आगे की मांडरगढ़ विधानसभा में भाजपा के नेताओं की क्या रणनीति रहती है, ये देखने लायक होगी। सच बेधड़क के लिए बिजोलिया से कपिल विजयवर्गीय, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ।